नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम राजकुमार पटेल है और मैं आपको कक्षा 10वीं की जो फंक्शन इंग्लिश है उसका जो फर्स्ट पार्ट फंक्शन इंग्लिश का जो सेशन 7 है गिविंग डायरेक्शंस, वो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ये प्लेटफॉर्म पर आपको कितना समझ में आएगा ये हमें तो नहीं पता, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमारे द्वारा जो भी पढ़ा जाए वो आपको 100% समझ में आए, जैसे आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं। बस ये है कि आप हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमको कमेंट करके डाउट्स को पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सेशन नंबर 7 गिविंग डायरेक्शंस ऑफ फंक्शनल इंग्लिश क्लास 10th IT। देखिए, ये जो आप ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में यहाँ पे सिटी मॉल दिख रहा है और यहाँ पे तारा बस डिपो, यहाँ पे मिट्ठू स्वीट कॉर्नर और यहाँ पे स्टार्ट हियर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और उसको यहाँ पे जाना है। अब ये क्या है, एक रोड है। हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक रोड है। रोड के उस साइड में है सिटी मॉल, रोड के इस साइड में आप खड़े हैं और रोड के एक साइड पे लगा हुआ यहाँ पर मिट्ठू स्वीट कॉर्नर है, यहाँ पे तारा बस डिपो है। कोई व्यक्ति, कोई अनपढ़ व्यक्ति या कोई ये समझिए कोई अनपढ़ नहीं है, कोई दूसरे शहर का रहने वाला है, वो यहाँ आया है, उसे सिटी मॉल जाना है, वो आपसे पूछता है वो, और आपको पूछता है तो आप तो हिंदी में बता पाएंगे आराम से, लेकिन आपको इसी को इंग्लिश में बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? तो उसके लिए इंग्लिश में बताने के लिए हमारा जो टॉपिक है वो हमारा बहुत मदद करेगा। देखिए हमारा टॉपिक क्या नाम है, गिविंग डायरेक्शंस, मतलब दिशा निर्देश देना। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, आपसे पूछता है कि उसे सिटी मॉल जाना है, तो जो आप दिशा निर्देश देंगे, ठीक है, उसी का हमें अध्ययन करना है। तो उस दिशा निर्देश देने के लिए हम इंग्लिश में हमारे कुछ शब्दावलियाँ हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं टर्म्स एंड फ्रेजेस। तो इनका उपयोग करना है। तो हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत एक टर्म्स एंड फ्रेजेस है जिन्हें हमें कुछ बिंदुओं का अध्ययन करना है, उन्हें समझना है और उन्हें अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना है। तो इस दिशा निर्देश देने में या जो टॉपिक है हमारा गिविंग डायरेक्शंस, उसके अंतर्गत जो टर्म्स एंड फ्रेजेस हैं उसमें पहला टर्म्स है हमारा इंटरसेक्शन। तो हम समझेंगे पहले कि इंटरसेक्शन होता क्या है। देखिए, इंटरसेक्शन को हम लोग जंक्शन या फिर क्रॉस रोड भी कहते हैं या कह सकते हैं। मतलब आप इंटरसेक्शन को जंक्शन बोलिए तो भी ठीक है, इंटरसेक्शन को आप क्रॉस रोड बोलिए तो भी ठीक है, या क्रॉस रोड को आप जंक्शन बोलिए या इंटरसेक्शन बोलिए, अदर बदल बोलिए, सभी ठीक है। तो ये देखिए, ये इंटरसेक्शन होता क्या है एक्चुअली में। इट इज़ अ प्लेस वेयर टू और मोर रोड्स मीट्स। यह एक ऐसी जगह है जहाँ दो या दो से अधिक रोड आपस में मिलते हैं। आप सब कोई घर से बाहर निकलते होंगे तो देखते होंगे किसी के घर के पास, किसी रोड के पास एक रोड या दो रोड आपस में आकर मिलते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे इसको। एग्जाम्पल में हम दिया हुआ है, वी कीप ड्राइविंग टिल वी केम टू एन इंटरसेक्शन, वी डिड नॉट नो विच रोड टू फॉलो सो वी आस्क्ड द ट्रैफिक पुलिस फॉर डायरेक्शंस। अब इसको आप लोग समझ पाएंगे नहीं पाएंगे, या हो सकता है आपको बहुत अच्छे समझ में आए। अगर आपको समझ नहीं आएगा इंग्लिश तो आप चाहे तो अपने भाषा में भी इसका उदाहरण लिख सकते हैं। मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था, मेरे दोस्त का घर एक इंटरसेक्शन के किनारे पर है, ऐसा बोलें तो भी सही है। या फिर इसी के अनुसार जैसे बुक में दिया है उस एग्जाम्पल को हम पढ़ें, वी केप्ट ड्राइविंग टिल वी केम टू एन इंटरसेक्शन। हम तब तक ड्राइविंग करते रहे जब तक कि एक इंटरसेक्शन नहीं आ गया। वी डिड नॉट नो, हमें पता नहीं था, विच रोड टू फॉलो, कि किस रोड पे चलें। सो अतः वी आस्क्ड द ट्रैफिक पुलिस, इसलिए हमने ट्रैफिक पुलिस से पूछा फॉर डायरेक्शंस, कि हमें किस ओर जाना है। तो वो बताया होगा आपको, तो वहाँ आप गए होंगे। तो ये हो गया इंटरसेक्शन का उपयोग। अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है फोर। देखिए फोर क्या होता है, द पॉइंट एट विच अ रोड डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस। ब्रांचेस मतलब होता है शाखाएं। रोड पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर रोड दो भागों में बट जाए। तो जहाँ से वो रोड दो भागों में बटेगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोर। एग्जाम्पल के लिए अगर इस जो यहाँ लिखा है स्टार्ट हियर, यहाँ आप ध्यान समझेंगे तो मान देखिए ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से ये जो रोड है, मान लो यहाँ से ऐसा आ रहा होता, ऐसा आता मान लीजिए, इस पॉइंट से ये रोड जो है एक इधर बढ़ गया और एक इधर बढ़ गया।
इसे क्या बोलेंगे, फोर्क बोलेंगे। और इसी ट्रायंगल में ही, इसी त्रिभुज में ही अगर मैं बोलूँ कि ये एक रोड है और ये एक रोड है, इसको मैं यहाँ से लाया और ये देखिए यहाँ पे रुका या मिला, और ये दोनों देखिए ये दोनों यहाँ आकर मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये इंटरसेक्शन कहलाएगा। अगर दो रोड आपस में मिल रहे हैं, देखिए ये रोड ये रोड नंबर 1 रोड नंबर 2 दोनों आकर यहाँ पे मिल गए, तो क्या कहलाएगा, ये इंटरसेक्शन कहलाएगा। और इसी एग्जाम्पल में देखिए ये मान लीजिए ये रोड, ये ऐसा कोई रोड यहाँ से आ रहा था, ये देखिए ऐसा रोड कोई आ रहा था, यहाँ पे पहुँचा। अब ये रोड यहाँ से देखिए इस एक और ये दो भाग में बढ़ गया, तो जो पॉइंट दिख रहा है क्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट कहलाएगा आपका ये आपका कहलाएगा जो रोड बटे वो क्या कहलाएगा, आपको फोर्क कहलाएगा। और यहाँ जहाँ मिले वहाँ क्या कहलाएगा, वो इंटरसेक्शन। तो इसका एग्जाम्पल आप खुद से लिख सकते हैं, आप समझ चुके हैं। फिर भी यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, कीप वॉकिंग लेफ्ट टिल यू कम टू अ फोर्क। कीप वॉकिंग लेफ्ट मतलब बाएं दिशा में चलते रहो, टिल तब तक, यू कम टू अ फोर्क जब तक कि तुम्हें एक फोर्क ना मिल जाए, मतलब तब तक चलते रहिए जब तक कि ये जो रोड है जिस पर आप चल रहे हैं वो दो भागों में ना बट जाए, ठीक है। टेक द रोड ऑन योर राइट, उसके बाद आपके जहाँ से रोड दो भागों में बटेगा वही उसी पॉइंट से अपने दाएं साइड वाले रोड को आप पकड़िए एंड कीप वॉकिंग और चलते रहिए। द शॉप इज देयर एट द एंड ऑफ द रोड, वह रोड जिस पर आप चल रहे हैं, ठीक है जी, वह रोड जिस पर आप चल रहे हैं उसके आखिरी में एक शॉप मिलेगी, वहीं आपको रुकना है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि जो बुक में एग्जाम्पल दिया हो आप ऐसे लिखें। अगर आप समझ चुके हैं जो भी आपका मन में जैसा एग्जाम्पल बन रहा है आप लिखेंगे वो भी सही होगा। हमारा थर्ड पॉइंट है यू टर्न। आपने यू टर्न के बारे में सुना होगा। यू टर्न को अगर हम शब्दों में समझाएं, शाब्दिक भाषा में, तो यू टर्न का मतलब ही होता है अपनी बात से मुकर जाना। जैसे कोई बोला होता है कि मैं ऐसा करूंगा, अब वो ऐसा नहीं कर रहा है, मतलब उसने यू टर्न ले लिया। या आप ये समझिए कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, अब अपनी बात से पलट गया, तो जो बोल रहा बात से पलट जाना उसी को बोलते हैं यू टर्न। तो अब हम कहीं जा रहे हैं, अब हमको यहाँ यू टर्न लेना है, मतलब क्या, जिस दिशा में हम जा रहे हैं, मान लीजिए मैं उत्तर की ओर जा रहा हूँ, अब अगर मैं यू टर्न लूंगा तो मैं कहाँ चल दूंगा, मैं उत्तर का उल्टा दक्षिण की ओर। जो हम यू टर्न लेंगे इसी यू टर्न को बोलेंगे यू टर्न, मतलब यू आकार का टर्न। अब देखिए तो समझा दिया आपको मैं। अब देखिए इसकी शब्द इसे कैसे समझाया गया है। अ यू शेप टर्न मतलब यू आकार का टर्न मेड बाय अ व्हीकल, किसी बाइक या गाड़ी के द्वारा बनाया गया यू आकार का टर्न या यू आकार का मोड़ को हम बोलेंगे यू टर्न। अब ये किस लिए बनाया होगा भाई, ये सो एज टू टेक अ डायरेक्शन अपोजिट टू द ओरिजिनल कोर्स। मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, अब वो जिस दिशा की ओर जा रहा है उत्तर की ओर, वो दिशा गलत है, उसे जाना था दक्षिण की ओर। तो अब वो क्या करेगा, अब वो उत्तर की ओर जा रहा था तो पलट कर फिर वापस आएगा, मतलब वो दक्षिण की ओर आएगा। जब पलटेगा देखिए तो क्या बनेगा, वो यू टर्न बनेगा। देखिए यहाँ पे इसी में ही थोड़ा सा आगे चला गया मैं, देखिए एक बार माफ कीजिएगा, मैं अपने ये आगे हम लोग थोड़ा सा आगे उठाता हूँ मैं। यस, ये देखिए ये यू टर्न, देखिए यहाँ पे समझिएगा, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए समझेंगे आप तो देखिए यहाँ से ऐसे ये क्या बढ़ रहा है, ये यू बढ़ रहा है। देखिए ये और ये इसी बुक में सब समझ आता है कि मुझको यू बढ़ रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ से ऐसे आ रहा हूँ, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ ऐसे आना है। किसने बताया कि जो रास्ते में मैं जा रहा हूँ वो रास्ता गलत है, मुझे यहाँ से नहीं, मुझे ऐसे जाना था। तो मान लीजिए बाइक वाला है तो घूम के आएगा, ये कार वाला है तो भी घूम के आएगा। तो कैसे घूमेगा, ये ऐसे आएगा यहाँ, फिर ऐसे मुड़ेगा और फिर ये ऐसे जाएगा। तो देखिए क्या बन गई, ये ऐसे और ये ऐसे। तो स्टार्टिंग यहाँ था, इस दिशा में था, अब ये इस दिशा की दिख रहा है, तो क्या बन गई, ये यू टर्न बन गया। तो इसी क्या बोलते हैं, यू टर्न। तो यू टर्न की परिभाषा क्या होगी, यू टर्न को समझेंगे तो यू आकार बनाते हुए मुड़ना, यू आकार बनाते हुए मुड़ना, ताकि हम अपने ओरिजिनल दिशा से उलट दिशा में जाएं। इसे क्या बोलेंगे हम, यू टर्न।
देखिए यू टर्न थोड़ा सा आप लोग लग रहा होगा समझने के लिए, समझेंगे कि यू टर्न होता क्या है। फिर से आपको समझा रहा हूँ मैं। ये टर्न जो है कोई व्यक्ति तो नहीं लेगा, कोई गाड़ी में जो है बाइक में है वो लेगा, कोई रिक्शे में है वो भी ले सकता है, कोई कार में है वो भी ले सकता है, कोई बस भी ले सकती है ना। जो बस में कोई ड्राइवर है वो भी गाड़ी को मोड़ने के लिए। तो ये यू टर्न का उपयोग कौन करेंगे? ये हम भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है। यू टर्न लेके मुड़ गया, हम भी मुड़ेंगे तो ये यू आकार का ही टर्न बनेगा। जब भी आप मुड़ेंगे तो यू आकार ही बनेगा, आप मुड़ के देख सकते हैं। तो ये यू टर्न का मतलब कैसे होगा कि यू आकार बनाते हुए अपने उलट दिशा में जाना। हाँ, जहाँ से जिस दिशा में आप चल रहे हैं उस दिशा से उलट यू आकार बनाते हुए उलट दिशा में जाना क्या कहलाएगा? यू टर्न। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ से, अब मैं समझिएगा यहाँ से, देखिए ये यहीं देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इधर जाना चाहता हूँ लेकिन ये दिशा उलट है, गलत है, मुझे इधर जाना था तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ से इधर जा रहा हूँ तो ये ऐसे आया और ऐसे आया और ये ऐसे गया। ध्यान देंगे तो क्या बनता है? ये यू टर्न बनता है। इसे क्या बोलेंगे? यू टर्न। देखिए एग्जाम्पल क्या दिया गया है, द मार्केट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। जो मार्केट है वो रोड के उस साइड है, आप गलत दिशा में आ चुके हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? यू विल हैव टू टेक अ यू टर्न। आपको यू टर्न लेना पड़ेगा टू रीच इट। मतलब आप जहाँ पे जा रहे हैं, ये देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये देखिए ये मेरा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये है मार्केट और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ इस दिशा पे। तो मुझे अब यहाँ से फिर यहाँ आना पड़ेगा। तो मैं कैसे आऊँगा? मैं ये यहाँ से ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, ये क्या बन गया? यू टर्न बन गया। इसे क्या बोलते हैं? यू टर्न। चौथा टॉपिक है अपना टर्न लेफ्ट और राइट। थोड़ा सा इसको मैं आगे कर देता हूँ, आपको देखने में अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। देखिए चौथी पॉइंट है हमारा यू टर्न लेफ्ट या राइट। सामान्य सी भाषा में कोई बोलता है दाएं मुड़ जाइए, बाएं मुड़ जाइए, तो अपना बाएं मुड़ना को बोलते हैं टर्न लेफ्ट और खुद के दाएं मुड़ना को बोलते हैं टर्न राइट। चाहे खुद मुड़िए या किसी को मुड़ने को बोलिए। अगर आप बोलते हैं किसी को बाएं मुड़िए करके किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं तो उसे बोलेंगे आप टर्न लेफ्ट। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आप दाएं मुड़िए तो उसे बोलेंगे आप टर्न राइट। मतलब किसी को बताने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए कि आपको यहाँ से बाएं मुड़ना है या दाएं मुड़ना है, ऐसा बोलने के लिए। अगर किसी को बोलते हैं आप कि आप यहाँ से सीधे जाइए और सीधे जाके बाएं मुड़िए तो उससे बोलेंगे गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट। गो स्ट्रेट मतलब सीधे जाइए एंड टर्न राइट, इसी को बोलते हैं टर्न लेफ्ट या राइट। एग्जाम्पल देखिए, द मैन टोल्ड मी टू वॉक डाउन। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, क्या कहा? टू वॉक डाउन, चलते रहिए बोला। द स्ट्रीट, वॉक डाउन द स्ट्रीट एंड एट द एंड टर्न लेफ्ट। सीधे चलते रहिए और आगे जाने के बाद क्या कोई रास्ता आएगा, मतलब आगे जाने के बाद दायां बायां रोड तो मिलेगा ही, तो बोलता है सीधे चलते जाइए एंड टर्न लेफ्ट, उसके बाद बायां मुड़ जाइए। ये बहुत ही आसान है समझने के लिए। टर्न लेफ्ट, टर्न राइट क्या होता है आप समझते होंगे। अब देखिए पांचवा हमारा पॉइंट है साइन पोस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा, हालांकि सारे जितने पढ़ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब बहुत ही आसान है साइन पोस्ट। साइन पोस्ट मतलब करते देखो, साइन पोस्ट को हम चाहे तो दो भागों में बांट सकते हैं, साइन एंड पोस्ट। तो साइन को मतलब होता है चिन्ह, अब पोस्ट को मतलब होता है, अगर हम सामान्य बोले तो पोस्ट मतलब पद होता है। यहाँ पर पद वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पोस्ट मतलब होता है वह जगह या वह ऐसा कोई भी चीज, कोई भी वस्तु समझ सकते हैं यहाँ, जहाँ पर यह निशान बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? आपको कोई जानकारी देने के लिए बनाया गया है, उसे हम बोलेंगे साइन पोस्ट। अब देखिए क्या बोला गया है, अ पोस्ट बियरिंग अ साइन। कोई ऐसा पोस्ट जिस पर बियरिंग अ साइन, जिस पर कोई साइन बना हुआ है, दैट गिव्स इंफॉर्मेशन, जो आपको जानकारी देता है, उसे हम क्या बोलेंगे? साइन पोस्ट। अगर आपको साइन पोस्ट, तो मुझे लगता है आपने सभी ने देखा होगा अपने आते जाते, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए हैं। जैसे मान लीजिए आप समझिए आप बिलासपुर से रायपुर जा रहे हैं, तो आपको ये पता लगना चाहिए कि बीच में कौन कौन सा गांव आता है। तो एक टीने का वो बना होता है, एक साइन बोर्ड जैसा बोल रहा। देखिए मैं यहाँ पे साइन वर्ड के सामने बोर्ड बोल रहा हूँ, उसी का पोस्ट बोल दिया गया है, अंतर कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे निशान बना होता है, लिखा होता है बेलगहना, मान लीजिए बेलगहना पड़ता है, सिमगा पड़ रहा है तो लिखा रहता है सिमगा।
अब आपको ये जानना होता है कि बिलासपुर से हम कितना दूर आगे आ चुके हैं या हमें कितना दूर आगे और जाना, कितना किलोमीटर हमें और आगे जाना है। तो वहाँ लिखा रहता है कि रायपुर इज़ 20 किलोमीटर्स फ्रॉम 20 किलोमीटर्स। तो आप समझ जाते हैं कि हाँ भाई रायपुर अब यहाँ से 20 किलोमीटर आगे है। तो ये जो जानकारी दे रहा है वो कहीं कहीं लिखा होता है। तो जिस भी पोस्ट पे लिखा रहेगा, चाहे वो पत्थर पे लिखा रहे, चाहे कोई आप वो आजकल बड़ा बड़ा वो होर्डिंग बनाते हैं रोड के दोनों साइड के ऊपर, समझते हैं ना आप, जाएंगे तो लिखा है रायपुर आपका स्वागत करता है करके, उस टाइप का। तो वो भी एक साइन पोस्ट की तरह होता है। तो साइन पोस्ट होगा क्या? अ पोस्ट बियरिंग अ साइन दैट गिव्स इंफॉर्मेशन। कोई ऐसा पोस्ट जो आपको जानकारी दे उसे हम बोलेंगे साइन पोस्ट। अब देखिए साइन पोस्ट में ये भी लिखा होता है कि आगे मोड़ है, आगे पुलिया है या सकरा पुलिया है, ठीक है, आगे तीक्ष्ण मोड़ है। तो ये सब आपको जानकारी देने के लिए लिखा जाता है। सावधान, आगे खतरा है, ऐसा लिखा जाता है। सब क्या है? वो साइन पोस्ट है। एग्जाम्पल देखिए, द साइन पोस्ट सेज, साइन पोस्ट कहता है कि वी हैव टू टेक द रोड ऑन द लेफ्ट फॉर नोएडा। मान लीजिए कोई दिल्ली से नोएडा जा रहा है, तो वहाँ पे एक साइन पोस्ट बना था। जैसे आजकल बड़े रोड में बड़े बड़े साइन पोस्ट बने होते हैं, वो जमाना गया कि रोड किनारे छोटा छोटा पत्थर में लिखा होता था हमारे समय में कि बिलासपुर 30 किलोमीटर, कोटा 50 किलोमीटर, बिलघना 70 किलोमीटर। आजकल बड़े बड़े बोर्ड में लिखा रहता है, वो साइन पोस्ट ही होते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली से नोएडा जा रहा है, तो वो कोई व्यक्ति जो साइन पोस्ट में लिखा था उसे पढ़ता है, बोलता है द साइन पोस्ट से, साइन पोस्ट कहता है या साइन पोस्ट के अनुसार वी हैव टू टेक द रोड ऑन द लेफ्ट फॉर नोएडा। नोएडा जाने के लिए हमें यहाँ से, जहाँ पे आप खड़े होकर साइन पोस्ट को पढ़ रहे हैं या सामने से देख रहे हैं, वहाँ से आपको कहाँ जाना है? बाएं जाना है। ये है साइन पोस्ट का काम। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए हम अगर इसी चीज़ को हम क्लास में पढ़ाते तो भी कोशिश करते कि आपको हम डायग्राम बना के बता सकें, समझा सकें। चूँकि हम यहाँ पे कोशिश हम पहली बार कर रहे हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसे आराम से किया जा सकता है। फिर दिस इज़ फर्स्ट टाइम फॉर अस, तो थोड़ा सा हो सके आपको समझ में ना आए, फिर भी कोशिश कीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं आकि आपको हम 100% समझा सकें। देखिए ये हो गया साइन पोस्ट। और याद रखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे टॉपिक से हर साल हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर का, इसी को 4 नंबर बना सकता है, इसी को 6 भी बना सकता है। एक क्वेश्चन आया था 2 नंबर का हो गया बेटा। अगर 2 पॉइंट आ गए इसके, जैसे कि ये 4 क्या होता है पूछ लिया, और साइन पोस्ट 2 को मिला के 4 बना देगा, और इसी 3 को मिला के 6 का भी बना सकता है। तो आप प्रिपेयर रहिए, बहुत ही आसान है ये। अब देखिए 6वां पॉइंट हमारा लैंडमार्क। लैंडमार्क होता क्या? देखिए लैंडमार्क है ना, देखिए मार्क मतलब होता है निशान, और लैंड मतलब भूमि। मतलब शाब्दिक भाषा में, शाब्दिक अर्थ में भूमि पर स्थित कोई सा भी निशान, वो क्या कहलाएगा? लैंडमार्क। अब आप ध्यान दीजिए कि भूमि पर क्या क्या हो सकता है। अरे भूमि पर सब कुछ है, स्कूल है, जितने भी चीज़ हम देखते हैं सभी तो भूमि पर है। लेकिन इसमें लैंड तो भूमि पर सब, तो आप बोलोगे सर भूमि पर तो एक छोटा सा क्या बोलते हैं, किसी का मंदिर भी है, छोटा सा, बड़ा सा ही मंदिर है, ठीक है, छोटा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, तालाब भी है, कुआं भी है, बोल सकते हैं आप ज़मीन पर। तो क्या वो सब लैंडमार्क हैं? नहीं, हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लैंडमार्क की एक परिभाषा है कि एन इजली सीन बिल्डिंग, आसानी से दिखाई दिया जाने वाला बिल्डिंग और प्लेस या जगह, दैट सर्व्स एज अ गाइड, जो गाइड की तरह कार्य करे, उसे हम क्या बोलेंगे? लैंडमार्क। अब कोई मंदिर बना है जमीन पर, बोलेंगे सर वो भी तो लैंडमार्क है। जमीन पर बोले, आप बोले थे कि लैंड और प्लस मार्क, मार्क मतलब निशान, और लैंड मतलब भूमि, भूमि पर जो भी निशान है वो सब लैंडमार्क है। हाँ ठीक है, लैंडमार्क तो है, लेकिन क्या वह लैंडमार्क किसी के लिए गाइड की तरह कार्य करता है? क्या कर रहा है? क्या अगर नहीं कर रहा है तो वो लैंडमार्क नहीं होगा। लैंडमार्क की परिभाषा के अनुसार बहुत ही आसानी से दिखाई देने वाला कोई बिल्डिंग या कोई जगह जो हमें एक जानकारी दे, उसे हम बोलेंगे लैंडमार्क। इसका सबसे आराम से एग्जांपल है, आप रायपुर जाएंगे तो रायपुर में बूढ़ा तालाब है। मान लीजिए बूढ़ा तालाब में जहाँ से एंट्री होती है उसी के अपोजिट में किसी घर है, तो बोलेगा बूढ़ा तालाब में जहाँ एंट्री होती है, बोलेगा बूढ़ा तालाब मेरे घर का लैंडमार्क है। या बोलेंगे किसी घर विधानसभा के पीछे है, बोलेगा विधानसभा के पीछे। तो जो विधानसभा बोल रहा हूँ मैं, या जो ये आपको बूढ़ा तालाब बोला मैं, वो सब क्या है? लैंडमार्क है। तो कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई स्कूल, ठीक है, कोई बड़ा सा दुकान किसी का, ठीक है, किसी का कोई बड़ा सा पेड़ जो है, वो सब क्या कहलाएंगे? वो
लैंडमार्क कहलाएंगे। तो आप लैंडमार्क को अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए इसी जो हम पढ़ रहे हैं ये डायग्राम में देखेंगे, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। एक मिनट आगे चला गया मैं, एक मिनट थोड़ा सा देखेंगे आप भी, रुकिए, थोड़ा सा मैं पीछे साइड चला गया। देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि तारा बस डिपो कहाँ पर है, इसका लैंडमार्क क्या है, तो तारा बस डिपो ये रोड के इधर है और रोड के उस साइड क्या है, सिटी मॉल है। तो हम बोल सकते हैं सिटी मॉल के सामने क्या है, तारा बस डिपो। जो सिटी मॉल है वह तारा बस डिपो के लिए लैंडमार्क है, और इस सिटी मॉल के लिए तारा बस डिपो भी एक लैंडमार्क है। कि तारा बस डिपो के सामने सिटी मॉल है और सिटी मॉल के सामने तारा बुक डिपो है। इसे हम आसानी से हम देख सकते हैं। तो सबसे बढ़िया लैंडमार्क होगा हमारा सिटी मॉल, क्योंकि बड़ा सा बिल्डिंग होता है, यह कहीं से भी आसानी से देखा जा सकता है। हो सकता है कि तारा बस डिपो थोड़ा सा छोटा हो, ये भी एक बस डिपो है, भी बड़ा जगह है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, लैंडमार्क हैं। मैं आपको यह बताना चाहता था। अब आपको शायद लैंडमार्क समझ में आ गया होगा। अब सबके सब सोचिए, बताइए कि आपके घर का लैंडमार्क क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर 7 पॉइंट है, अक्रॉस द स्ट्रीट। अक्रॉस द स्ट्रीट का मतलब होता है रोड के उस तरफ, मतलब दूसरी तरफ। मान लीजिए आप रोड के सामने हैं तो उसके पीछे क्या होगा, अक्रॉस द स्ट्रीट। इस अक्रॉस द स्ट्रीट को हम क्या बोलेंगे, ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। मतलब वही जो आपको बताया मैं, रोड के उस साइड मतलब रोड के दूसरे तरफ। अगर उत्तर और दक्षिण दिशा के बीच में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उसे उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है, तो बोलेगा वो अक्रॉस द स्ट्रीट बोलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए द बुक स्टोर इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट। बुक डिपो रोड के उस तरफ है। इसको भी हम आसानी से इसी एग्जांपल से ही देखिए समझ सकते हैं। सब ही कुछ इसी एग्जांपल से ही हो जाएगा। थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए अक्रॉस द स्ट्रीट कैसे होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, चलो ठीक है। अब बताइए ये रोड है, ये यहाँ पे मैं हूँ, और रोड के उस साइड ये सिटी मॉल है। तो कोई मुझसे पूछता है कि भाई सिटी मॉल कहाँ पर है, तो बोलूँगा मैं अक्रॉस द स्ट्रीट, रोड के उस तरफ। और मैं कहाँ हूँ, रोड के इस तरफ, इसे बोलेंगे अक्रॉस द स्ट्रीट। मैंने आपको इसी डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा मेहनत कीजिएगा। हाँ, अब देखते हैं हमारा 8वां पॉइंट है नेक्स्ट टू का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार करते हैं। नेक्स्ट टू का मतलब होता है डिसाइड, मतलब बगल। अब यह बगल, जैसे कि आप अभी अपने वहाँ पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, स्कूल में, तो सब आपके मेरे राम के बगल में कौन है, श्याम है, श्याम बगल में कौन है, मोहन है। इसे बोलेंगे नेक्स्ट टू राम, नेक्स्ट टू श्याम। या इसी बोलेंगे कि मेरे घर के बगल में श्याम का घर है, या मेरे घर के बगल में एक बड़ा सा मॉल है। ये सब क्या है, नेक्स्ट में रहेंगे, नेक्स्ट टू, बगल में। तो नेक्स्ट टू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बगल। एग्जांपल के लिए मोहनलाल ग्रोसरी मतलब सब्जी की दुकान इज नेक्स्ट टू द मोबाइल शॉप। मतलब जो मोहनलाल की जो सब्जी की दुकान है वह मोबाइल शॉप के बगल में है, ये इसको बोलेंगे। तो बगल में को बोलने के लिए हम नेक्स्ट टू का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट टू मतलब बिसाइड। अब देखिएगा गो, 9th है हमारा, गो स्ट्रेट डाउन। ये गो स्ट्रेट डाउन क्या होता है, देखिए गो, अब बोलोगे आप गो मतलब होता है जाना, स्ट्रेट मतलब है सीधे, और डाउन मतलब नीचे। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है। गो तो वर्ब है, स्ट्रेट मतलब सीधे होता है, और डाउन मतलब क्या होता है, नीचे। तो आप इसको ऐसा समझिए, सब एक साथ आया हुआ है, इसका अलग मीनिंग आएगा। गो स्ट्रेट डाउन कहने का मतलब होता है कि किसी दिशा में सीधे जाना, ठीक है। गो स्ट्रेट डाउन मतलब होता है कि सीधे चलते जाना। तो आप किस पे चलोगे, आप तो रोड पे चलोगे आप। तो गो स्ट्रेट डाउन का मतलब ही होता है कि रोड पर सीधे चलते जाना। अब कोई आपसे बोला एग्जाम्पल, कोई बोलेगा राम का घर कहाँ पर है, तो कोई बोलेगा सीधे जाइए भैया, जहाँ रोड खत्म होती है वहीं राम का घर है। जो सीधे जाना बोला जा रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, गो स्ट्रेट डाउन। एग्जाम्पल के लिए गो स्ट्रेट डाउन दिस रोड, इसी रोड पर सीधे जाइए, एंड टर्न राइट, और आगे दायां मुड़ जाइए। यू विल फाइंड द हॉस्पिटल देयर, वहाँ पे जो हॉस्पिटल आप पूछ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा।
तो गो स्ट्रेट डाउन का सीधा सीधा मतलब होता है सीधे चलते जाना। अब देखिए 10 पॉइंट है, टेक द फर्स्ट ऑब्लिक सेकेंड रोड। मतलब कहीं आप जा रहे हैं तो आपको एक से अधिक रोड मिलेंगे, तो उसी को लग गया है टेक द फर्स्ट ऑब्लिक सेकेंड रोड। कहाँ पर मिलेंगे, किस साइड मिलेंगे, दाएं मिलेंगे कि बाएं मिलेंगे, ऑन द लेफ्ट और राइट। तो आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो आपके दाएं और बाएं भी एक से अधिक रोड है। जैसे हम सामान्यतः कॉलोनीज में चलते हैं, तो कॉलोनीज में चलते हैं तो कॉलोनी में रोड के दाएं और बाएं बहुत से होते हैं। जैसे हम जा रहे हैं तो कॉलोनी में पहला टर्न, पहला लेफ्ट बाएं साइड से पहला गली, दूसरा गली, तीसरी गली, चौथी गली, पांचवी गली। वैसे ही दाएं से भी पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली और पांचवी गली, ऐसा रहता है। तो मान लीजिए किसी का पता ना, आप किसी पूछते हैं भैया मुझे कहाँ जाना है, तो बोलता है सीधे जाइए बाएं से तीसरी गली। तो वैसा बोलने के लिए आप इस टर्म्स का उपयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे बोलेंगे, टेक द फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड रोड। आप क्या बोलेंगे, टेक द फर्स्ट ऑब्लिक सेकेंड, यहाँ पे ऑब्लिक थर्ड भी हो सकता है, ऑब्लिक फोर्थ भी हो सकता है। टेक द फर्स्ट ऑब्लिक सेकेंड रोड ऑन द किस साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो जैसे कोई आपसे पूछता है आपका घर कहाँ पर है, तो बोलेंगे बाएं से चौथी गली। उस तरह से बोलने के लिए बोलेंगे, कोई पूछता है कि भैया मुझे राम के घर जाना है, तो कैसे बोलोगे आप, टेक द फर्स्ट रोड। देखिए कैसे बोलेंगे, टेक द फर्स्ट रोड ऑन द राइट। अब आपका घर कहाँ है, राइट में पहली गली में है। मान लीजिए राइट की दूसरी गली होती है तो कैसे बोलते हैं आप, टेक द सेकेंड रोड ऑन द राइट। अगर आपको लेफ्ट में है तो कैसे बोलेंगे, टेक द फर्स्ट रोड ऑन द लेफ्ट, टेक द सेकेंड रोड ऑन द लेफ्ट, ऐसा। तो ये होता है इसको। और अगर मैं अच्छे से आपको बताऊं इसको समझाते कैसे हैं, कैसे बोलेंगे इसको, देखिए बाएं से पहली गली, बाएं से दूसरी गली, बाएं से चौथी गली, बाएं से 10वीं गली। अगर ऐसे आपको बोलना है तो आप बोलेंगे टेक द फर्स्ट रोड ऑन द लेफ्ट, टेक द सेकेंड रोड ऑन द लेफ्ट, टेक द थर्ड रोड ऑन द लेफ्ट, टेक द फोर्थ रोड ऑन द लेफ्ट। बाएं साइड में कौन सा रोड पकड़ना है आपको, पहले साइड समझिए, साइड दायां कि बायां है। अगर साइड बायां है तो ऑन द लेफ्ट। अब कौन सा रोड है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, मान लो 10वां रोड है, कैसे बोलेंगे आप, टेक द 10th रोड ऑन द लेफ्ट। इसी प्रकार हमें पहले ये समझना होता है कि हमारा जो घर रोड है वो दायां है कि बायां है। तो हमारे अब अभी के एग्जाम्पल में हमारा जो घर है वो दाएं साइड में है। कौन सा रोड है, दाएं साइड में तो है, लेकिन कौन से गली में है, कौन से रोड में है, हमारे तीसरे रोड में है। तो कैसे बोलेंगे, टेक द थर्ड रोड ऑन द राइट। समझ आया स्टूडेंट्स। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, टू रीच द स्कूल, स्कूल जाने के लिए, गो स्ट्रेट, देखिए आया गो स्ट्रेट, एंड देन टेक द सेकेंड रोड। अब क्या बोलता है, किसी को कोई पूछा होगा स्कूल कैसे जाए करके, भैया मुझे स्कूल जाना है तो मैं कैसे जाऊं, तो उसके लिए बताया गया है टू रीच द स्कूल, स्कूल जाने के लिए गो स्ट्रेट डाउन, गो स्ट्रेट सीधे जाइए, एंड देन उसके बाद दाएं और बाएं में बहुत सारे रोड मिले होंगे, तो बोल रहा है टेक द सेकेंड रोड ऑन द राइट, सीधे जाइए। उसके बाद दाएं बाएं बहुत से रोड मिलेंगे, तो राइट साइड का कौन सा रोड, सेकेंड रोड पकड़िए, आपको स्कूल मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ी समस्या आई होगी, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। 11 पॉकेट हमारा वो है, पॉइंट है अराउंड द कॉर्नर, मतलब देखिए कॉर्नर के पास। जैसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं तुम्हारा घर कहाँ पर है, मंदिर के पास, तुम्हारा घर कहाँ पर है, उसके मैदान के सामने है, पीछे है, ऐसा बोलते हैं। तो मान लीजिए किसी घर एकदम किनारे पे हो, मान लीजिए कहीं भी एकदम किनारे पे है, उसे बोलेंगे कॉर्नर। कॉर्नर को ही किनारा बोलते हैं, आप सब जानते हैं, आपने अपने बचपन में कॉर्नर खिला होगा, तो ये वही कॉर्नर है, समझ लीजिए। तो अराउंड द कॉर्नर मतलब क्या होता है, नियर द कॉर्नर, कॉर्नर के पास। एग्जाम्पल के लिए देखिए, द मार्केट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर ऑफ दी DESU रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये मार्केट कहाँ पर है, कोई पूछता है भैया बाजार जाना है, बाजार कहाँ पर है, तो बोलता है द मार्केट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, जो मार्केट है वह कॉर्नर के पास में है। कहाँ पर, DESU रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के कॉर्नर पर मार्केट है। अब देखिए
इसकी फ़ोन आ रहा है। अब देखिए 12वां पॉइंट है एट द एंड ऑफ। एट द एंड ऑफ का मतलब होता है अंत में, इतना जानिए बस क्या होता है अंत में। तो जिसमें आपको बोलूँ मैं अंत में आपको मैं इतना कहना चाहूँगा कि बच्चों आप अच्छे से पढ़िए। स्कूल तो खुलेगा ही, अगर नहीं खुल पाता है तो हम आपको ऐसे ही आईटी की पूरी कक्षाएं हम आपको ऐसे ही पढ़ा सकेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगा। आपको ऐसा पढ़ाएंगे जैसे आप खुद लैपटॉप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस आपको सब ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर यूज़ किया हूँ एट द एंड ऑफ। तो इस एट द एंड ऑफ का मतलब होता है अंत में। यू विल फाइंड द स्टोर एट द एंड ऑफ दिस रोड। कोई पूछता है भैया रोड कहाँ पर है वहाँ जाने का, तो बोलेगा भैया ये इसके आखिरी में रोड है। सॉरी, यहाँ कोई पूछता है भैया मुझे माझी लाल की दुकान जाना है, उसकी दुकान कहाँ पर है, तो कोई बोलेगा भैया इस रोड में सीधे चलते जाइए, आखिरी में उसकी दुकान है, तो वो बोलेगा एट द एंड ऑफ। यू विल फाइंड द स्टोर एट द एंड ऑफ दिस रोड। जिस स्टोर की आप बात कर रहे हैं वह कहाँ है, इस रोड के आखिरी में है। तो ये जो 12 पॉइंट हैं ये सब तो हो गया। अब देखिए इसके नीचे में कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, वो आपको खुद से करने हैं। देखिए दिशा निर्देश के यहाँ पे एक्सरसाइज बना हुआ है, DMK हॉस्पिटल, लिटिल एंजल स्कूल, ट्रैफिक पॉइंट ए, ट्रैफिक पॉइंट बी। इसे आप खुद से समझिएगा कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, तो आप कैसे बोलेंगे। उसके आगे देखिए यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करके समझना है ना, वो आपके लिए मैं छोड़ दिया हूँ, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद कुछ प्रीपोजिशंस आ गए थे, ये शायद हमारा अगला टॉपिक है। तो ये आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। मुझे मेरी कोर्स देखिए कहाँ गया हमारा टॉपिक, एक बार देख लेते हैं, कहीं मैं आगे ना आ गया हूँ। कोर्स आगे बढ़ा के रुक जाइए एक मिनट। गिविंग डायरेक्शंस, एक मिनट, शायद मैं आगे, हाँ ठीक है। अब देखते हैं, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। फिर भी अगर आपको समझ ना आया होगा तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इस वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। जितनी बार समझ आएगा, जितनी बार समझ आएगा उतनी बार देखें, जितने बार देखेंगे आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो दोस्तों फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से पढ़ते रहिए और हम कोशिश करेंगे हम आपको अच्छे से अच्छा हम यहाँ पे पढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच। अब मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। ओके, थैंक यू।